कई सदियों पहले की बात है। फ्रांस में एक सुंदर राजकुमार अपने आलीशान महल में रहा करता था। उसे खुद को और अपने महल को सजाना काफ़ी पसंद था, इसलिए वो गांव वालों से काफ़ी ऊंची लगान वसूल करता है। वो अपने महल के दावतों में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही बुलाया करता था। उस राजकुमार को अपनी खूबसूरती और पैसों पर काफ़ी घमंड था। एक रात उस राज्य में काफ़ी भयानक तूफान आता है। उस तूफान के बीच एक बूढ़ी औरत महल के अंदर आ जाती है। उस बूढ़ी औरत को देखते ही राजकुमार को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर झुर्रियों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी वह बूढ़ी औरत एक गुलाब का फूल निकालकर राजकुमार को देती है। पर उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर पड़े झुर्रियों को देखकर राजकुमार वो गुलाब का फूल फेंक देता है और उस बूढ़ी औरत का काफ़ी मजाक उड़ाता है। वो बूढ़ी औरत राजकुमार से कहती है, खूबसूरती सिर्फ सूरत में नहीं होती, सीरत में भी होती है, यानी इंसान का दिल साफ होना चाहिए। ये सब सुनने के बाद भी वो राजकुमार उस बूढ़ी औरत से काफ़ी बदतमीजी से बात करता है। अब उस बूढ़ी औरत से राजकुमार का ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो अपना रूप बदलती है। दरअसल वह बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जादूगरनी थी जो राजकुमार की परीक्षा लेने उसके पास आई थी, मगर राजकुमार इस परीक्षा में फेल हो चुका था। वो समझ चुकी थी कि राजकुमार के दिल में प्यार ही नहीं है, इसलिए वो राजकुमार को सजा के तौर पर एक बदसूरत बिस्ट यानी दरिंदे में बदल देती है। उस जादूगरनी ने पूरे महल और वहां रहने वालों पर भी भयानक काला जादू कर दिया। अब कई साल बीत चुके थे, मगर उस राजकुमार और उसके सेवकों को किसी ने याद नहीं किया, क्योंकि उस जादूगरनी के जादू के कारण सभी लोग उन्हें भूल चुके थे। उस जादूगरनी ने राजकुमार को जो गुलाब दिया था वो एक जादुई गुलाब था। अगर उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार प्यार करना सीख जाए और बदले में कोई उसे भी प्यार करे, तो राजकुमार और उसके सेवकों पर किए गए जादू का असर खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो राजकुमार हमेशा के लिए एक शैतान बनकर रह जाएगा। अब हमें उस महल के पास के ही एक गांव में बेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो काफ़ी खूबसूरत थी। बेल को किताबें पढ़ना काफ़ी पसंद था, खासकर लव स्टोरी वाली। बेल के डैड घड़ी ठीक करने का काम करते थे, साथ ही अपनी बेटी से बहुत प्यार भी करते थे। उसी गांव में गेस्टन नाम का एक लड़का रहता था, जो बेल को काफ़ी पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, मगर बेल उसे भाव नहीं देती, क्योंकि गेस्टन काफ़ी घमंडी था। वो खुद के सामने किसी की कोई अहमियत नहीं समझता था। अब एक दिन बेल के डैड शहर जा रहे होते हैं। वो बेल से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए बेल? बेल कहती है, मुझे एक गुलाब का फूल चाहिए। बेल के डैड कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। अब बेल के डैड जंगलों के रास्ते होते हुए शहर की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक आसमान से बिजली गिरती है और आगे का रास्ता बंद हो जाता है। वो दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रास्ते पर उसका सामना खौफनाक भेड़ियों से होता है, जो खून के प्यासे थे। उन खौफनाक भेड़ियों से अपनी जान बचाते हुए वो उस राजकुमार के महल के अंदर चले जाते हैं, जिसे सालों पहले उस जादूगरनी ने एक दरिंदा बनने का श्राप दिया था। अब जैसे ही बेल के डैड उस महल के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि महल अंदर से काफ़ी खूबसूरत है और ऐसा लग रहा होता है कि महल के अंदर कोई रहता है, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो देखते हैं डाइनिंग टेबल पर कैंडल्स जल रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी सारा खाना भी रखा हुआ है। इतना सारा टेस्टी खाना देखकर बेल के डैड खुद को रोक नहीं पाते और खाना निकाल कर खाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो खाना खाने लगते हैं, तभी उनके सामने रखा हुआ एक कप बच्चे की आवाज़ में उनसे बातें करने लगता है। ये देखकर बेल के डैड के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, मगर बाहर निकलते ही बेल के डैड को वहाँ गुलाब के फूल दिखाई देते हैं और उन्हें याद आता है कि बेल ने उनसे कहा था कि मुझे गुलाब का फूल चाहिए। इसलिए वो उस गुलाब के पौधे से कुछ फूल तोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो शैतान बाहर निकलता है और बेल के डैड पर हमला कर देता है। पर बेल के डैड का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वो भागकर सीधा यानी कि बेल के पास आ जाता है। अब बेल देखती है कि उसके डैड का घोड़ा अकेला आया है। वो समझ जाती है कि उसके डैड ज़रूर किसी मुसीबत में हैं। वो उस घोड़े से कहती है, डैड कहाँ हैं, मुझे उनके पास ले चलो। अब वो घोड़ा बेल को लेकर उस राजमहल तक पहुँच जाता है। अब बेल उस राजमहल के अंदर जाती है। अंदर जाते ही उसे अपनी डैड के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर ऊपर जाती है और देखती है कि उसके डैड को कैद करके रखा गया है। दरअसल बेल के डैड को उस बीस्ट ने ही कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि बेल के डैड ने उसके गार्डन से फूल चुराने की कोशिश की थी। बेल के डैड बेल से कहते हैं, बेटा तुम यहाँ से चली जाओ।
ये महल जिंदा है, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तभी वो बीस्ट वहाँ आ जाता है। वो देखने में काफ़ी भयानक लग रहा था, पर बेल उससे नहीं डरती। वो बीस्ट बेल से कहता है, तुम्हारे डैड ने मेरा एक गुलाब चुराया है और इस चोरी की सज़ा उम्र कैद है। बेल पूछती है, गुलाब की चोरी की सज़ा उम्र कैद? इस पर वो बीस्ट कहता है, एक गुलाब के फूल ने ही मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह की थी। बेल कहती है, ठीक है, मुझे आखिरी बार अपने डैड से मिलना है। इस पर वो बीस्ट कहता है, ये दरवाज़ा अब सिर्फ एक बार ही खुलेगा, इसके बाद यह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये कहकर वो बीस्ट दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही बेल अंदर जाकर अपने डैड के गले लग जाती है, पर वो धोखे से डैड को उस कमरे से बाहर धक्का देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर वो अपने डैड से कहती है, गुलाब का फूल मैंने मंगवाया था, तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उस बीस्ट के अनुसार ये दरवाज़ा दोबारा कभी नहीं खुलेगा। मतलब कि अब बेल के डैड की जगह बेल इस सज़ा को काटेगी। बेल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि इस उम्र में उसके डैड को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। अब ये सब होने के बाद वो बीस्ट बेल के डैड को महल से बाहर निकाल देता है। मतलब कि अब वो आज़ाद थे। इधर हमें बेल को दिखाया जाता है जो उस कैद खाने में अकेली बैठी हुई थी। तभी उसके पास कैंडल स्टैंड और एक घड़ी आती है और वो दोनों बेल से बातें करने लगते हैं। ये देखकर बेल के होश उड़ जाते हैं कि ये सब क्या है। दरअसल उस राजमहल में जितने भी वर्कर्स काम किया करते थे, उस जादूगरनी के श्राप के कारण सब के सब किसी ना किसी सामान में बदल गए, पर वो बात कर सकते थे और हर वो काम कर सकते थे जो एक इंसान कर सकता है। वो दोनों बेल को उस कैद खाने से बाहर निकालते हैं और कहते हैं, चलिए हम आपको आपके कमरे में ले चलते हैं। दरअसल इन सभी को ऐसा लग रहा होता है कि शायद बेल ही वो लड़की है जो इन्हें श्राप से मुक्त कर सकती है राजकुमार से प्यार करके। पर ये कितना पॉसिबल है ये हम आगे देखते हैं। वो दोनों बेल को लेकर एक खूबसूरत कमरे में जाते हैं। वो कमरा काफ़ी खूबसूरत था। अब जब उस बीस्ट को पता चलता है कि बेल को एक कमरा दिया गया है तो वो उस कैंडल और घड़ी पर काफ़ी गुस्सा करता है। कैंडल स्टैंड कहता है, राजकुमार हो सकता है ये लड़की ही जादू का असर खत्म कर दे। आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि हम रोज़ बेजान होते जा रहे हैं। वो बीस्ट कहता है, वो लड़की एक चोर की बेटी है। इस पर टीपॉट कहती है, जरूरी नहीं है जैसा बाप हो वैसी बेटी भी हो, आपको कोशिश करनी चाहिए। सबकी काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर वो बीस्ट मान जाता है क्योंकि उस राजमहल की आज जो भी हालत थी वो उस राजकुमार के कारण ही थी। अब वो बीस्ट बेल के पास जाता है और दरवाजे के बाहर से बेल से कहता है, तुम मेरे साथ खाना खाओगी? ये सुनते ही बेल कहती है, क्या तुम पागल हो? पहले तुमने मेरे डैड को कैद किया, उसके बाद मुझे, और अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? मैं मरना पसंद करूंगी मगर तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनते ही उस बीस्ट को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, ठीक है, तुम्हारा ये शौक मैं पूरा कर देता हूँ, अब तुम भूखी ही मरोगी। ये कहकर वो बीस्ट वहाँ से चला जाता है। वो बीस्ट जाता है महल के पश्चिमी हिस्से में जहाँ पर वही गुलाब का फूल सुरक्षित रखा हुआ था जो उस जादूगरनी ने राजकुमार को दिया था। वो बीस्ट देखता है कि उस गुलाब से एक पंखुड़ी फीट से टूटकर नीचे गिर जाता है। उस गुलाब के फूल में अब बस कुछ ही पंखुड़ियाँ बची हुई थी। आखिरी पंखुड़ी गिरते ही वो बीस्ट हमेशा के लिए बीस्ट ही बना रह जाएगा और महल के सारे वर्कर्स जो सामान बने हुए हैं वो पत्थर बन जाएंगे। उधर हमें बेल के डैड को दिखाया जाता है जो भागते हुए गांव पहुंच जाते हैं और सभी से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को एक राक्षस ने कैद कर लिया है। वो जंगल के बीच बने हुए एक महल में रहता है, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, वो उसे मार डालेगा। पर यहाँ कोई भी बेल के डैड की बातों पर विश्वास नहीं करता। सभी को लगता है कि बेल के डैड मजाक कर रहे हैं। इस तरह की बातें तो सिर्फ कहानियों में ही होती है। पर गेस्टन जो वहीं था वो बेल के डैड से कहते हैं, मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके साथ चलूँगा बेल को बचाने। दरअसल वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि वो बेल के डैड को इम्प्रेस कर सके। बेल के डैड ये सुनकर कि गेस्टन बेल को बचाने उनकी मदद करेगा वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब गेस्टन अपने दोस्तों के साथ बेल के डैड को साथ लेकर जंगल की ओर जाता है, पर वहां जाते ही बेल के डैड महल तक जाने का रास्ता भूल जाते हैं। ये देखकर गेस्टन को काफ़ी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि बेल के डैड पागल हो चुके हैं क्योंकि इस तरह की बातें गेस्टन ने सिर्फ कहानियों में ही सुनी थी। इसलिए उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि जंगल में कोई राजमहल है और उसमें एक शैतान बेल को कैद कर रखा है। वो इस बात पर बेल के डैड पर काफ़ी भड़क जाता है। बेल के डैड कहते हैं, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था तो तुम मेरी मदद करने यहाँ क्यों आए? गेस्टन कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। बेल के डैड कहते हैं, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये सुनते ही गेस्टन को काफ़ी गुस्सा आता है।
और वो बैल के डैड को एक जोर का घूंसा मारता है और उन्हें रस्सी से बांधकर वहीं पेड़ के पास छोड़ देता है। और फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि जब भेड़िया इसका काम तमाम कर देंगे तो बैल का मेरे अलावा और कोई नहीं रहेगा। गैस्टन के दोस्त को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, मगर गैस्टन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब अगली सुबह अगेथा नाम की एक लेडी बैल के डैड के पास आती है। दरअसल उस लेडी को गाँव से किसी कारण निकाल दिया गया था। अगेथा बैल के डैड को जानती थी, इसलिए वो बैल के डैड को भेड़ियों के मुंह में जाने से पहले बचा लेती है। उधर हमें राजमहल में बैल को दिखाया जाता है, जो घूमते घूमते उस गुलाब के फूल के पास पहुंच जाती है। पर इससे पहले कि बैल उसे टच करती, वो बीस्ट वहां आ जाता है और चिल्लाते हुए बैल से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है क्या हो सकता था? हम सब की जिंदगी तबाह हो जाती। और कहता है, जाओ यहाँ से। इस तरह से अपनी इंसल्ट देखकर बैल गुस्सा होकर महल से बाहर निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद ही खतरनाक भेड़िए बैल को घेर लेते हैं, मगर इससे पहले कि वो भेड़िए बैल पर हमला करते, वहाँ बीस्ट आ जाता है और उन भेड़ियों से भिड़ जाता है और उन्हें वहाँ से मार भगाता है। पर इस लड़ाई में वो बीस्ट भी भेड़ियों के हमले से काफ़ी घायल हो जाता है। बैल वहाँ से अपने घोड़े पर बैठकर जाने ही वाली होती है कि वो बीस्ट उसके सामने ही गिर जाता है, क्योंकि वो काफ़ी जख्मी हो चुका था। बैल उसके पास जाती है क्योंकि उस बीस्ट ने उसकी जान बचाई थी। अब बैल किसी तरह उस बीस्ट को सहारा देकर अपनी घोड़ी पर बैठाती है और महल आ जाती है। महल आकर बैल उस बीस्ट की देखभाल करती है ताकि उसका घाव भर जाए। बैल को वापस महल में देखकर महल के सारे सामान खुशी से उछल पड़ते हैं, क्योंकि उस शराब को खत्म करने के लिए बैल ही उनकी आखिरी उम्मीद लग रही थी। बैल ने उन सभी से उस गुलाब का रहस्य जानने की कोशिश की, मगर ये लोग बैल को सारी बातें नहीं बताते। बस इतना बताते हैं कि उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरते ही महाराज हमेशा के लिए शैतान बने रह जाएंगे और हम सब बन जाएंगे बेजान सामान। बैल को लव स्टोरी और शेरो शायरी काफ़ी पसंद थी। वो उस बीस्ट के पास बैठकर एक शेर गुनगुना रही होती है कि तभी वो बीस्ट उस शेर को पूरा कर देता है। ये देखकर बैल चौंक जाती है। वो कहती है, क्या तुम्हें शेरो शायरी आती है? वो बीस्ट कहता है, हाँ थोड़ी बहुत। बैल कहती है, मुझे लव स्टोरी बहुत पसंद है। इस पर वो बीस्ट कहता है, मुझे तो लव स्टोरी के नाम से ही उल्टी आ जाती है, पढ़ना है तो कुछ अच्छा पढ़ो। ये कहकर वो बीस्ट बैल को अपने लाइब्रेरी में ले जाता है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी को देखकर बैल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस गांव में पढ़ने के लिए बुक्स नहीं मिलती थी, जबकि उसे पढ़ना बहुत पसंद था। वो बीस्ट बैल से कहता है, अगर तुम्हें ये लाइब्रेरी पसंद आ गई है तो आज से ये जगह तुम्हारी। ये सुनकर बैल काफ़ी खुश हो जाती है। अब समय के साथ साथ बैल और बीस्ट की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे काफ़ी गहरी होने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारने लगते हैं। बैल उसे सही तरीके से जीना सिखाती है, उसके साथ खेलती है और उसे ढेर सारी बातें करती है। इसलिए अब उस बीस्ट को बैल काफ़ी पसंद आने लगती है। वो उससे प्यार करने लगता है। एक दिन वो बीस्ट बैल को एक बुक दिखाता है और कहता है, ये बुक मुझे उसी जादूगरनी ने दिया था जिसका श्राप मुझ पर लगा हुआ है। इस बुक की मदद से हम किसी भी समय में जा सकते हैं, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर। बीस्ट के कहने पर बैल पास्ट में जाने का सोचती है, क्योंकि वो अपनी मॉम से मिलना चाहती थी और जानना चाहती थी कि आखिरकार उसकी मॉम ने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। अब जब बैल पास्ट में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को खतरनाक इन्फेक्शन हो गया था और वो नहीं चाहती थी कि वो इन्फेक्शन बैल को भी लगे। इसलिए उसने बैल के डैड को कहा कि वो उसकी बेटी को उससे दूर लेकर चले जाए। अब ये जानने के बाद बैल काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उधर हमें बैल के डैड को दिखाया जाता है, जो गांव पहुंच गए थे। वो सबसे कहते हैं कि गेस्टन ने उन्हें जंगल में बांधकर फेंक दिया था, भेड़ियों का चारा बनाकर। और गेस्टन इस बात से मुकर जाता है। वो कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर बैल के डैड कहते हैं, अगेथा सब जानती है। गेस्टन कहता है, आपको क्या लगता है गाँव वाले इस भटकने वाली भिखारन की गवाही मानेंगे? गेस्टन का दोस्त सब जानता था, मगर वो भी इस बात से मुकर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने गेस्टन के खिलाफ गवाही दी तो गेस्टन उसे नहीं छोड़ेगा। अब सभी को ये लग रहा होता है कि बैल कहीं भाग गई है और उसी के सदमे में बैल के डैड पागल हो गए हैं। उधर हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है, जिसे कैंडल स्टैंड कहता है कि महाराज, मुझे लगता है कि बैल आपको पसंद करने लगी है, यही मौका है उसका दिल जीतने का। पर वो बीस्ट इन सब से इनकार कर देता है। वो
कहता है ये पॉसिबल नहीं है। इस पर वो कैंडल स्टैंड कहता है, महाराज गुलाब में सिर्फ 4 पंखुड़ियां ही बची है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहकर वो कैंडल स्टैंड उस बीस्ट को अच्छी तरह से तैयार कर देता है और वहीं बैल को भी सब मिलकर तैयार कर देते हैं। बैल किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। वो बीस्ट भी बैल को देखकर अपने होश खो देता है। बैल को डांस करना काफी पसंद था, इसलिए वो उस बीस्ट के साथ डांस करती है और काफी एंजॉय भी करती है। डांस करने के बाद वो बीस्ट कहता है, सालों बाद मैंने डांस किया है, ये एहसास मैं भूल सा गया था। बैल कहती है, मैं अपने डैड के साथ डांस किया करती थी। इस पर वो बीस्ट कहता है, तब तो तुम्हें उनकी याद आती होगी। बैल कहती है, हाँ बहुत ज्यादा। वो बीस्ट कहता है, क्या तुम अपने डैड को देखना चाहोगी? ये कहकर वो बैल को एक आईना देता है और कहता है, इस आईने के द्वारा तुम जिसे भी देखना चाहो तुम उसे देख सकती हो। ये सुनते ही बैल जल्दी से अपने डैड को देखती है, पर वो जो देखती है उसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। दरअसल बैल के डैड को गांव वालों ने बांध कर रखा हुआ था, क्योंकि सब उन्हें पागल समझ रहे थे। वो बीस्ट कहता है, तुम्हें अपने डैड के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और कहता है, ये आईना तुम अपने पास रखो, गलती से अगर तुम्हें मेरी याद आ जाए तो मुझे देख लेना। अब बैल जल्दी से अपने डैड को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है, पर बैल के जाते ही वो बीस्ट काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे बैल से प्यार हो गया था। पर वो समझ चुका था कि वो अपने श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैल वापस नहीं आएगी। ये सोचकर उसके साथी भी काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बैल उन सभी की आखिरी उम्मीद बनी थी। इधर में बैल को दिखाया जाता है जो गांव पहुंच जाती है और सभी से कहती है, मेरे डैड पागल नहीं हैं, जंगल में सच में एक महल है और मैं वहीं से आ रही हूँ, वहाँ एक बीस्ट रहता है। पर बैल की बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता, इसलिए बैल उस आईने में सभी को बीस्ट दिखाती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। बैल कहती है कि भले ही ये एक शैतान जैसा दिख रहा है, मगर ये दिल का बहुत अच्छा है, इसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना कभी पहुंचाएगा। बैल के मुंह से ये सारी बातें सुनकर गैस्टन को जलन होने लगती है। वो समझ जाता है कि बैल उस बीस्ट को पसंद करने लगी है, इसलिए अब गैस्टन गांव वालों को भड़काने लगता है। वो कहता है, उस शैतान ने बैल पर भी काला जादू कर दिया है, ये भी अपनी डैड की तरह पागलों जैसी बात कर रही है, इसलिए इसे भी इसके डैड के साथ कैद कर दो। इसके बाद गैस्टन गांव वालों को उसके खिलाफ करने लगता है। वो कहता है, हमें महल जाकर उस बीस्ट को खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो हम सब पर हमला करके हमें मार डाले। गैस्टन की बात सुनकर गांव वाले काफ़ी डर जाते हैं और गांव वाले अपने हाथों में मशाल लेकर उस महल की ओर चल पड़ते हैं। महल पहुंचकर सभी गांव वाले महल के अंदर तोड़फोड़ करने लगते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि महल की जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसान की तरफ बातें कर रहे हैं और उन पर हमला भी कर रहे हैं। ये देखते ही सारे गांव वाले अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। उधर हमें बीस्ट को दिखाया जाता है जो काफ़ी उदास था, क्योंकि वो काफ़ी अकेला हो गया था बैल के उसकी ज़िंदगी से चले जाने से। तभी वहां पर गैस्टन आ जाता है। वो बीस्ट से कहता है, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम बैल से प्यार करते थे, तुमने ये सोचा भी कैसे कि वो तुमसे प्यार करेगी? उसने मुझे तुम्हें यहाँ मारने के लिए भेजा है। ये कहकर वो बीस्ट पर गोली चला देता है। गोली लगते ही वो बीस्ट नीचे गिर जाता है। अब इससे पहले कि गैस्टन उस बीस्ट पर दूसरी गोली चलाकर उसे मार डालता, तभी वहां पर बैल आ जाती है और गैस्टन से उसकी बंदूक लेने की कोशिश करती है। इसी दौरान गैस्टन की बंदूक नीचे गिर जाती है। बैल को वहां देखकर वो बीस्ट काफ़ी खुश हो जाता है। बैल उससे कहती है, मैंने गांव वालों को रोकने की काफ़ी कोशिश की, मगर मैं नहीं रोक पाई। बैल को वहां देखकर उस बीस्ट के अंदर काफ़ी हिम्मत आ जाती है, इसलिए अब वो बीस्ट गैस्टन के पास जाता है और उसे अपने एक हाथ से उठाकर महल के किनारे खड़ा हो जाता है। अपनी मौत को नज़दीक देखकर गैस्टन डर के मारे चिल्लाने लगता है। वो बीस्ट से कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ना मत, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। बीस्ट भी उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो गैस्टन को छोड़ देता है। इसके बाद वो बीस्ट बैल के पास जाता है, पर तभी पीछे से मौका का फायदा उठाकर गैस्टन बीस्ट पर 2 गोलियां चला देता है। इससे वो बीस्ट बुरी तरह जख्मी हो जाता है। पर गैस्टन जिस सतह पर खड़ा था वो सतह अचानक टूट जाती है, जिसके साथ गैस्टन नीचे गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर हमें बीस्ट को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। बैल उससे कहती है, मैं अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इस पर वो बीस्ट कहता है, अफसोस अब मुझे जाना होगा, तुम्हें आखिरी बार देख लिया, बस इतना ही बहुत है।
ये कहते ही गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी टूटकर गिर जाती है और वो बीस्ट आखिरी सांस लेता है। और वही महल के सारे सामान जो कुछ देर पहले तक बातें कर रहे थे अब वो बेजान हो जाते हैं। मतलब कि जादूगरनी का दिया हुआ श्राप इन सभी के अस्तित्व को खत्म कर चुका था। अब बेल जैसे ही देखती है कि वो बीस्ट उससे छोड़कर जा चुका है वो काफी रोने लगती है और उससे कहती है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पे अगेथा आ जाती है, वही लेडी जिसे गाँव वाले पागल समझते थे, पर यहाँ सच्चाई कुछ और थी। दरअसल अगेथा वही जादूगरनी थी जिसने कई साल पहले राजकुमार को श्राप दिया था। अब जब अगेथा को पता चलता है कि बेल को उस बीस्ट से सच्चा प्यार हो गया है तो वो अपने द्वारा दिए गए श्राप से उस बीस्ट को मुक्त कर देती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत रोशनी क्रिएट करती है जिसके संपर्क में आने से वो बीस्ट एक खूबसूरत राजकुमार बन जाता है। ये देखकर बेल काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे उसका सपनों का राजकुमार मिल चुका था जिसे वो अक्सर लव स्टोरीज में ढूंढा करती थी। वही महल के सारे सामान अपने असली रूप में आ जाते हैं और अपने असली रूप को इतने सालों बाद फिर से पाकर वो खुशी को बयां नहीं कर पाते। अब गांव के सभी लोग उस जगमगाते महल को देखने के लिए आते हैं। महल की रौनक देखकर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि वो सच में इतने खूबसूरत महल को देख रहे हैं। अब बेल और वो राजकुमार सभी लोगों के सामने डांस करके अपने प्यार का इजहार करते हैं और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है।